आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? जिसका मुख्य काम ये है कि ऐसे इंटेलिजेंस मशीन बनाए जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और उनकी अपनी ही डिसीजन लेने की क्षमता हो। इससे ये हमारे काम और भी आसान कर देंगे। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम मनुष्य के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग, जिससे कि मशीन को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें कि उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया के मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल हैं। अगर हम एआई की पार्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और मशीन विजन शामिल हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग की किसी भी प्रॉब्लम से पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा, और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी आप इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई है जिससे वो बेहतर काम कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकॉन्डी ने दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरफ बहुत ही बड़ा हो गया है और विगत कुछ वर्षों में इनसे बहुत पॉसिबिलिटी गेन कर ली गई है, क्योंकि इसमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डाटा बिजनेस में बहुत काम आता है। कंपनीज भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। वहीं इंसानों द्वारा गलतियां भी बहुत होती है, पर ये मशीन गलतियां नहीं करती हैं। जिस काम के लिए इन्हें बताया जाता है वो अच्छे से करने में ये सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने में बाध्य किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकते हैं, और इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका कि केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारे ही तरह सोच सके। अब एआई के लक्ष्य क्या हैं? एक्सपर्ट सिस्टम बनाना और कुछ ऐसे सिस्टम को बनाना जो कि इंटेलिजेंस बिहेवियर प्रदर्शन कर सके, इसके साथ साथ यूजर को एडवाइस भी कर सके। ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में इम्प्लीमेंट करना, ऐसे सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह ही समझ, सोच, सीख और बिहेव कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो सबसे मुख्य हैं वो है पहला वीक एआई और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई, इस प्रकार के एआई को नारो एआई भी कहा जाता है। एआई सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि ये केवल एक पर्टिकुलर टास्क करे। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के एआई सिस्टम में मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है। एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों से है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वहीं आज एक मशीन की मदद से वही काम बहुत ही जल्दी और बेहतर किया जा पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा भविष्य क्या है? दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहा है। हम मनुष्य धीरे धीरे ऐसे मशीनों के ज़्यादा आदी बनते जा रहे हैं। हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, ताकि ये हमारे कठिन से कठिन काम कर सके। ऐसा होने से हमारे जाने अनजाने ये मशीन भी और भी ताकतवर बनती जा रही हैं और इनमें सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे कि ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो दिन दूर नहीं हमारे आदेश का पालन भी न करें और अपना मन मुताबिक भी काम करें। ऐसे मनुष्य समाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है,
ये हमारे सभी इंडस्ट्री में अपना जड़ पहले से ही गाड़ चुका है और हम उसके बहुत आदी बन चुके हैं, जिसके बिना हमारा काम हमें करने में भी तकलीफ हो रही है। सुनने में भले ही बात थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये 100% सही है। मेरा मानना है कि भले ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छाई के लिए करें, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि कुछ चीज़ें जो कि कंट्रोल के ऊपर हैं, उनकी चाबी हमें हमारे पास ही रखनी चाहिए, ताकि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये काम कैसे करती है।